राम राम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से हमारी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और आप धीरे धीरे जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको भी कवर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी और जीके की वीडियोस भी लेकर आएँ, पर आपका थोड़ा सा प्यार और साथ चाहिए। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं लाभ और हानि पर, जो बहुत से क्वेश्चंस जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो चाहे वो किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो दो तीन चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एक रखना है आपने कॉस्ट प्राइस और एक रखना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, मतलब वस्तु खरीदना, और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, मतलब वस्तु को बेचना। ये फ़र्क है दोनों में। इसके अलावा चीज़ को खरीदना और चीज़ को बेचना, इस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। और लाभ और हानि हमेशा हमें किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे ही हमेशा हमें क्या होगी? लाभ या हानि होगी। विक्रय मूल्य पे नहीं होगी जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो। तो आपको चीज़ें याद रखनी है कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य के ऊपर। अब अगले बात करें तो कुछ लाभ की बात करूँ, प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है? प्रॉफिट हमें तब होता है जब कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से क्या होगा? छोटा होगा। और मुझे हानि क्या कब होती है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा? बड़ा होगा। तो कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होता है तो मुझे हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बहुत पूछा जाता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और लॉस परसेंटेज की बात करूं तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जब तक मेंशन ना किया हो। और कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, वो आपको क्वेश्चन के साथ कवर करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹960, किसी आर्टिकल को मैंने कितने बेचा? 960 रुपये में। अ मैन इंश्योर्स अ लॉस ऑफ 4%, रोज किसी का लॉस हो गया 4% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब मैंने उस चीज़ को बेचा 960 रुपये में और मुझे कितने का नुकसान हुआ? 4% का। हम बच्चे किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा सा हर क्वेश्चन का फॉर्मूला अलग अलग होता है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अलग होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अलग होता है। अभी कटेगा तो ये आएगा 1/25। मैंने अभी बोला था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 25, और मुझे 1 रुपये का नुकसान हुआ तो बेची कितने में? 24 में। कितने बेची? 24 में। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, पर उसने तो कॉस्ट प्राइस 960 दिया है, तो 960 दिया है उसने। सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से 24 है, तो 960/24 जब मैं करूँगा तो 40 आएगा। कितना आएगा? 40। और लास्ट में उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस के पास कितने पार्ट हैं? 25, और 25 चौके 100, देन आंसर इक्वल्स टू 1000 इज अ राइट आंसर। फिर देख लीजिए, किसी चीज़ को मैं 960 रुपये बेचता हूँ, मुझे 4% की हानि होती है। 4% का मतलब 4/100, 1/25। लाभ और हानि हमेशा किस पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका मतलब मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। 1 रुपये का हानि हो रही तो कितने बेचूंगा? 24। अब आप बोलेंगे सर 24 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सेलिंग प्राइस था, और अगर कॉस्ट प्राइस होता तो 25 से डिवाइड करता। 960/24 कितना आया? 40। अब उसने पूछा है कितने का मेरे को कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 25, और 25 चौके 100, देन आंसर इक्वल्स टू 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल। ये लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है। देन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस यहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 7 वहीं रहेगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ जाके डिवाइड। तो चीज़ मैंने कितने में खरीदी? 7 रुपये में। और कितने में बेची? 10 रुपये में। तो 7 में खरीदने के बाद अगर मैं उस चीज़ को 10 रुपये में बेचता हूँ तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। क्योंकि आप बोलेंगे सर प्रॉफिट कैसे? क्योंकि जब मैं 7 की चीज़ खरीद के 10 की बेचता प्रॉफिट होगा। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो आएगा 300 डिवाइड बाय 7। हाँ जी, 7 4 28, 2 कैरी, हाँ जी 7 2 40, बचा कि ना 6। देन आंसर इक्वल्स टू 42 is to 1/6%।
देन आंसर इक्वल्स टू, और प्रॉफिट है कि लॉस है ये आपको मैंने पहले बता दिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज। अगला क्वेश्चन भी सेम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज, इसने खुद ही बोल दिया यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। जी अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स, कितनी कुर्सियाँ बेची, 250 कुर्सियाँ बेची, हैड अ गेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 50 कुर्सियों के बराबर, बेचने के बराबर हो रहा है। देन इज प्रॉफिट परसेंटेज, अब मुझे पता नहीं है कुर्सी कितने की बेच रहा है, लेट मैं मानता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर, मैंने मान लिया एक चेयर 1 रुपये की थी, टोटल कितनी बेची 250, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 250 चेयर्स, तो 250 चेयर का रेट कितना होगा 250 रुपया। अब मुझे वो बोलता है जो गेन हो रहा है वो 50 चेयर्स के बराबर हो, तो मतलब 50 चेयर के बराबर 50 का ही प्रॉफिट होगा। फिर देख लीजिए मैंने बोला कि मुझे एक चेयर 1 रुपये की पड़ी, तो 250 चेयरें बेची 250 रुपये की, पर बोलता है मुझे कि मेरे को जो गेन हो रहा है वो 50 कुर्सियाँ बेचने के बराबर हो, तो एक कुर्सी 1 रुपये बेचूंगा और 50 की होगा। 250 की चीज़ बेची, 50% का लाभ हुआ, 250 की चीज़ बेची, 50% का लाभ हुआ, इसका कितने में खरीदी थी, 200 रुपये में, क्योंकि मुझे जब लाभ होता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस कम होता है, और यही क्वेश्चन में अगर हानि होती तो 250 में 50 माइनस ना करके ये करता प्लस, तो कॉमन सेंस है, मैंने 250 में चीज़ बेची है, 50 का लाभ भी कमाया है, इसका मैंने चीज़ कितने में खरीदी 200। लास्ट में बोलता है प्रॉफिट परसेंट, तो कितने का प्रॉफिट 50, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस बोलता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 200, और गुणा किससे करूँगा 100 से, हाँ जी 20 से 20 कटी, देन आंसर इक्वल्स टू 25%, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कॉमोडिटी फॉर ₹524, मैंने किसी चीज़ को 524 में बेचा, इज द सेम एज द लॉस ऑफ 552, और 552 बेचने में को लॉस हो, उतना ही लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, तो चीज़ का मूल्य कितना होगा। तो पहले मैंने बेची 524 में, फिर मैंने बेची 452 में, मुझे जो डिफरेंस है दोनों का वो है 72, तो एक बार मुझे प्रॉफिट हो रहा है और एक बार लॉस हो रहा है, और दोनों सेम हो रहे हैं, मतलब एक का प्रॉफिट एक का लॉस, 1 और 1 2 पार्ट्स या 2 इक्वल्स टू 72, सॉरी 72, यहाँ पे काटूंगा कितना आएगा 36, तो 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, इसका मतलब मेरे को 36 का ही प्रॉफिट हो रहा है और 36 रुपये की ही हानि हुई है, पर प्रॉफिट कब हो रहा है जब मैं उस चीज़ को कितने बेच रहा हूँ 524, अच्छा 524 में चीज़ बेची और 36 रुपये का नुकसान हुआ, 524 में चीज़ बेची 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मैंने चीज़ कितने में खरीदी थी 488, या तो ऐसे कर लीजिए, या 452 में चीज़ बेची और 36 रुपये की हानि हुई तब भी कितना आएगा 488, देन ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। पहले मैं बेच रहा था 524 में, फिर मैं बेच रहा था 452 में, दोनों का अंतर 72 रुपये, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो एक और एक या दो दो तीन तीन चार चार जो भी लेना आप ले सकते हैं, तो एक और एक 2 पार्ट के लिए 72, एक पार्ट के 36, 36 कम 36, 36 से कम 36, मतलब 36 का ही प्रॉफिट हो रहा है और 36 की ही हानि हो रही है, पर प्रॉफिट कब हो रहा है जब मैं चीज़ को 524 से बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट तब होता है जब कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होता है, तो 524 में 36 निकालिएगा 488, और 452 में जब मैं 36 प्लस करूँगा जब भी कितना आएगा 488। अगला क्वेश्चन, इफ़ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल फॉर ₹10, परचेज को बोलते हैं खरीदना, मैंने 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपये के, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 एट ₹11, और सबको बेचा 10 आर्टिकल कितने रुपये के बेच रहा हूँ 11 रुपये के, तो खरीदे कितने के थे 11 रुपये के, 11 आर्टिकल 10 रुपये खरीद रहा हूँ, 10 कितने के बेच रहा हूँ 11। तो पहला तरीका है कि आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल, 11 × 11 121 माइनस 10 × 10 100, अपॉन भी क्या आएगा 100, और इंटू कितना आएगा 100, तो 100 से 100 कटा तो 121 में से 100 गया, देन आंसर इक्वल्स टू 21%। फिर देख लीजिए 11 आर्टिकल 10 रुपये के और 10 आर्टिकल 11 रुपये, 11 11 121 और 10 × 10 100,
तो 121 में से 100 गया, कितना बचेगा 21/100 और गुणा किससे करूँगा 100 से। ये 100 आएगा जो बाद में लिखा गया है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं चीज़ें खरीदता हूँ 10 रुपये में और बेचती बार 10 चीज़ें मैं बेच रहा हूँ 11 के हिसाब से। तो आपको पता होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो सेम होते हैं, तो जितनी चीज़ें खरीदूंगा उतनी बेचूंगा। तो इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, इसको 11 से। तो ये कितना हो गया 110 और ये भी कितना हो गया 110। इसको भी 10 से और इसको भी 11 से, तो ये आएगा 100 और यहाँ आएगा 121। तो 110 चीज़ें कितने में खरीदी 100 रुपये में, और 110 चीज़ें कितने बेची 121 में। कितने का प्रॉफिट 21 का। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे 100 पे, और गुणा भी किससे करूँगा 100 से। देन आंसर इक्वल्स टू 21%। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर जी। अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg शुगर, 1000 किलो चीनी है, पार्ट ऑफ विच सेल एट 8%। पहला पार्ट बेचा उसने 8% प्रॉफिट में, रेस्ट 18% प्रॉफिट में एंड 14% ओवरऑल, और टोटल कितना हुआ 14%। द क्वांटिटी, वो शुगर बताओ जो कितने में बेची है 8% के प्रॉफिट पे। तो ध्यान से आपने क्वेश्चन सुनना है। पहले 8% में बेची और फिर 18 और ओवरऑल 14। तो 8 और 14 में कितने का गैप होता है, जल्दी बोलिए 6 का। और 18 और 14 में कितने का अंतर होता है 4 का। काटा तो 2:3, तो मतलब क्वांटिटी 2 और 3 आ रही। कितनी टोटल क्वांटिटी 2 और 3 5, पर उसने तो 1000 बोला है, तो 1000/5 कितना किलो आएगा 200। अब उसने बोला 8%, तो 8% वाले कितनी है 2, तो 200 गुणा 2, देन आंसर इक्वल्स टू 400। अगर उसने पूछा होता 18%, तो किससे गुणा करूँगा 3 से, तो 200 गुणा 3 बनाता है 600 आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 8, 18 और 14, 8 और 18 में अंतर है 6 का, 18 और 14 में अंतर है 4 का, तो ये 2 और 3, क्वांटिटी है 2:3, तो मेरे हिसाब से तो 5 हुई, जबकि उसने कितना बोला 1000, तो 200। अगर 8% वाले पूछा तो 2 से गुणा करूँगा, और अगर 18% वाले पूछा तो 3 से गुणा करूँगा। दैन आंसर इक्वल्स टू 400 kg। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा 600 भी है, पर ये कौन सी आएगी 18% वाली। नेक्स्ट, अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% की हानि पर मैंने किताब बेच दी। अगर हैड ही सोल्ड 1808 रुपीज़, अगर ज़्यादा बेचता हूँ तो उसे 30% का लाभ होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है। मान लीजिए 100 है, पहले बेच रहा हूँ 20% की लॉस पे, तो कितना आएगा 80। अगर बोलता है 108 रुपीज़ ज़्यादा बेचूँ 30% का लाभ होता है, 30% का, तो 130, कितना 130। तो पहले कितने बेच रहा था 80 में, अब कितने बेच रहा हूँ 130 में। कितने रुपए ज़्यादा 50, कितने रुपए ज़्यादा 50, पर उसने कितना बोला 108। और कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना माना था मैंने 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए। देन आंसर इक्वल्स टू, सॉरी एक बार ज़्यादा देख लीजिए, 100 मानते हैं, 20% का लॉस 80, बोलता है 108 रुपये ज़्यादा में बेचूं तो 30% का लाभ होता है 130। कितने रुपए ज़्यादा किए 50, उसने कितना बोला 108। अब उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो किससे गुणा करूँ, कितना माना था मैंने कॉस्ट प्राइस 100, तो 50 × 200, देन आंसर इक्वल्स टू 216 इज़ अ राइट आंसर। तो ये 80 क्यों आया, क्योंकि 20% की हानि। 130 क्यों आया, क्योंकि 30% का लाभ। कितने रुपए ज़्यादा 50, जब उसने कितना बोला है 108, तो 108/50। और अगर पूछो तो कितना सेलिंग प्राइस था, तो 80 से गुणा करता। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो 130 से करता, पर उसने क्या पूछ लिया मेरे को सीधा ही कॉस्ट प्राइस, और जितना कितना माना था मैंने 100। देन आंसर इक्वल्स 216। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ कार एंड अ जीप वॉज सोल्ड एट रुपीज़ 1,21,000 रुपये ईच में बेची। 1,21,000 रुपये में एक बेची, तो मेरे को 2 ईच बोला है। ईच मतलब टोटल तो 2 है मेरे पास, तो 2 मेरे पास पड़ेंगी 242,000 ये आ गया सेलिंग प्राइस। ये आपको ध्यान समझना हमने, क्योंकि ईच बोली थी। पहले को बेचा 20% के लाभ पर, सॉरी लॉस पे, दूसरी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो प्लस का 20 इंटू -20/100। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार ये क्वेश्चन पढ़ाया होगा। 20 से 20 कटेगा, 0 से 0, 2 2 4, तो 4% का हानि होगी, क्योंकि माइनस का साइन आया है, पर ये परसेंटेज आया है। मुझे तो क्या पूछा गया है,
ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, तो मैं इसको थोड़ा सा इवेलुएट करता हूँ, थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 4/100 1/25, मैंने भी पढ़ाया था नीचे वाली चीज़ हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, तो कॉस्ट प्राइस आया 25, 1 रुपये का हानि, तो सेलिंग प्राइस आएगा 24। पर सेलिंग प्राइस तो उसने दिया है कितना, 2,42,000, तो 2,42,000 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 24 से, क्योंकि मेरे को क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस। तो जब इसको आप करेंगे तो देखिए 242,000 डिवाइड बाई 24, ये बनेगा 100,083। और लास्ट में पूछा कितने का नुकसान हो रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का, तो 10,000 गुणा 1 करेंगे तो आंसर आएगा लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़। क्लियर बात की नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरी पुरानी वीडियोज़ में पड़ा हुआ है। A+B+AB/100 का फॉर्मूला हुआ है, कॉस्ट प्राइस 24 कॉस्ट प्राइस 25 है, नीचे वाली चीज़ हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, और 1 रुपये की हानि सेलिंग कितना आएगा, 4। अब 4 आया है, 1 का हाँ 24, मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस तो कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक कर लेना, ये 12,000 होगा, ये कितना होगा, 12,000, सॉरी 1,20,000, तो ये 2,40,000 होगा, तो यहीं पे 10,000 आंसर बन जाएगा आपका, 2,24,000, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेना, 1,2,0,0,0,0,0 आएगी, ठीक है। तो आंसर आएगा 10,000 का लॉस। नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 72, मेरे को 72 में आर्टिकल बेचना पड़ा और 10% की हानि होगी, तो 10% की हानि होगी तो 90, जो चीज़ पहले होगी वो हमेशा नीचे आएगी। इन ऑर्डर टू गेन 5%, मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है, 5% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 105। फिर देख लीजिए, दोनों बार बेचने की बात करें तो इस तरीके से करेंगे, 72 मान लीजिए, लॉस होता 10% का, 10% का लॉस मतलब 90, 5% का प्रॉफिट इक्वल्स टू 105। अब काटता हूँ इसको, तो ये काट लीजिए आप, इसको काट लीजिए, 5 से काट दीजिए, या फिर आप 5 से काटोगे तो 5 18 आएगा, और 5 से काटोगे तो 21 आएगा। यहाँ 18 चौके कितने होते हैं, 72। देन 21 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 84 इज अ राइट आंसर। देन 21 इंटू 4 इक्वल्स टू 84। सेम क्वेश्चन है, मैन सेल हिज चेयर 720 रुपये, लॉस ऑफ 25%, तो 75 आएगा। टू गेन 25%, तो कितने का प्रॉफिट कमाना है, 25% का, तो 125 कटेगा, 25 थी 75, 25 125, 3 से कटेगा, ये आएगा 3 2 6, 240, और 240 को जब मैं गुना करूँगा देन आंसर इक्वल्स टू कितना आएगा, 1200 इज़ अ राइट आंसर। तो जो चीज़ पहले होगी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, नीचे होगा, और जो चीज़ बाद में होगी वो हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ जी, एक व्यापारी के पास ट्रेडेड अबाउट 2 हॉर्सेस 19,500 में खरीदे दोनों, पहले को 20% की हानि पर, दूसरे को 15% के लाभ पर। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स या बोथ द हॉर्सेस आर सेम, देन कॉस्ट प्राइस पूछा उनका। जरा ध्यान सुनना क्वेश्चन, एक बार नज़र मार लीजिए, 20% और 15%, ठीक है जी, ध्यान से। दिस वन इज़ फर्स्ट हॉर्स एंड दिस वन इज़ सेकेंड हॉर्स। समझते चलना है, पहले को 20% के लॉस पर, तो 1/5, दूसरे को 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर मतलब 3/20, ये लाभ है और ये हानि है। एक चीज़ कॉस्ट प्राइस होती है, एक प्रॉफिट लॉस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है। तो पहले वाले को लॉस में बेचा है, तो लाभ और हानि हमेशा किस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। पहले कॉस्ट प्राइस 5 है, फिर 1 की हानि, तो कितने बेचा, 4। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 20 में आएगा, 3 का प्रॉफिट कितने का, 3 का प्रॉफिट 23 हो गया। अब बोलता है दोनों का सेलिंग प्राइस, तो घोड़ों का सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो सेम करने के लिए यहाँ पे 23 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे 4 से, क्योंकि बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 23 से और यहाँ भी 23 से, यहाँ माइनस साइन जरूर लगाना क्योंकि लॉस हो रहा है, यहाँ पे 4 से और यहाँ पर भी 4 से। अब ये आपका कंसेप्ट बन गया। घोड़े कितने के थे, 19,500 के, तो ये घोड़ा देखो कितने का आएगा, 23 गुणा 5, तो ये गुणा आएगा, घोड़ा आएगा 115 रुपये का, प्लस दूसरा कितने का, 80 का, तो 115
प्लस कितना करूँगा 80 करके देखूँगा तो मेरे पास घोड़े तो पड़ रहे हैं 195 रुपये के, जबकि उसने कितना बोला है 19,500। ये कटेगा तो आएगा 100। अगर पहले घोड़े का रेट पूछा है तो 115 से गुणा करूँगा तो पहला घोड़ा आएगा 11,500 और दूसरा आएगा 800 रुपये का, सॉरी 8,000 रुपये। देन ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। फिर देख लीजिए 5% 5 का कॉस्ट प्राइस था, एक की हानि हुई, कितने बेचा 4 में, 20 कॉस्ट प्राइस था, 3 का लाभ 23 में। अब बोलता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, पर ये 4 है और ये 23 है, तो बराबर कैसे हुए? तो 4 को 23 से गुणा कर दो, 23 को 4 से, थ्रू आउट मैथ्स में करना पड़ता है। अब घोड़े खरीदे कितने के थे 19,500, तो ये कितने का था 115 का, ये कितना था 80, तो ये तो 195 के पड़ रहे हैं, जबकि उसने बोला 19,500, तो 19,500 बटा कितना आएगा 195, कट के आएगा 100। अगर पहले घोड़े का रेट पूछा है तो 115 से गुणा करूँगा, दूसरे का पूछा तो 80 से गुणा करूँगा। समझ आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 12.5। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो MRP पूछा गया है। तो मान लीजिए चीज़ है 100 रुपये की, 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, 10% का डिस्काउंट दिया, फिर भी 12.5% का लाभ कमा लिया। अगर 12.5% का लाभ कमा लिया, मतलब चीज़ का कॉस्ट MRP कितना करती है मैंने 112.5, पर 10 का डिस्काउंट भी दिया था, मतलब चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना था 90, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 90, तो 10% का डिस्काउंट मतलब 90, 12.5% का लाभ तो 112.5। अब कॉस्ट प्राइस तो 800 दिया है, पर जबकि यहाँ कितना है 90, तो 800 बटा 90, 0 से 0 काट लीजिए। और बाद में पूछा गया है MRP, और MRP कितना है 112, तो किससे गुणा करूँगा 112.25, पॉइंट लाता है 0 से 0 कटेगा, आई थिंक ये 9 से भी कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9 टू कैरी, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 5 ज़ा 45, तो 125 को किससे गुणा करना पड़ेगा अब 8 से, और 125 गुणा 8 होते हैं 1000। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो मैंने कितने का लाभ कमाना था 12.5 का, तो कॉस्ट प्राइस मैंने कर दिया 112.5, और कितने का डिस्काउंट देना था 10% का, तो कितना कर दिया मैंने 90, पर MRP सॉरी कॉस्ट प्राइस तो मेरे हिसाब से 90 तो 800 दिया, 800 बटा 90 और गुणा इसलिए 112.25 से कर रहा हूँ क्योंकि उसने क्या पूछा था MRP। नोट कर लीजिए। तो ये आज का आपका टॉपिक ख़त्म हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसमें कुछ मैं और क्वेश्चन एडअप करूँगा, तो उसमें आप ज़रा ध्यान से, जो भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगले चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।